Yes, good evening. ये सो लाइव प्रोसेस स्टार्ट किया, तो लाइव प्रोसेस पर से जस्ट कुछ पार्ट हमारा रिमेनिंग है, वो पार्ट हम कंप्लीट करते हैं आज। ये लाइव प्रोसेस में से जो सर्कुलेशन का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन, आई थिंक हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को ही स्टडी किया है। यस प्लीज बताइए, हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ये स्टडी किया है पार्ट, जाइलम फ्लोएम टिश्यूज, वस्कुलर सिस्टम के बारे में स्टडी किया है। और जो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, वो कंप्लीट हो गई है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, किसको याद है या नहीं? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है, तो वो जो पार्ट है वो पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यस नेक्स्ट पार्ट उसके बाद हम देखते हैं। सो पहले ट्रांसपोर्टेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं। यस, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मेन जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है वो हमें स्टडी करना है। ओके ठीक है। आर पंप द हार्ट। ओके देखिए, तो ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है या जो थिंग्स हम स्टडी करते हैं वो है मतलब कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं सबसे पहले ब्लड, देन पंपिंग ऑर्गन मीन्स हार्ट, एंड जो थर्ड वन है वो है ब्लड वेसल्स। ठीक है, सो ब्लड में अगर हम देखते हैं तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। सो व्हाई ब्लड इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू? तो मीनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू में जो हम बात करते हैं तो उसमें बोन्स, लिगामेंट्स, ये पार्ट्स आते हैं। जो कुछ भी पार्ट्स है जो ज्वाइन करते हैं वन पार्ट टू अनदर पार्ट, तो उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। बट ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। क्यों ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं? यस प्लीज आंसर, व्हाई ब्लड इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू? प्लीज बी फास्ट, या जल्दी से आंसर दीजिए। ब्लड ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, yes, from one part to another part, so it is called as connective tissue. Yes, okay, the different types of cells are present in blood. तो उसमें डिफरेंट ब्लड सेल जो प्रेजेंट है उसमें WBCs है, RBCs है एंड प्लेटलेट्स है। और दूसरा जो पार्ट आता है वो है प्लाज्मा का, जिसमें सीरम एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ब्लड का कंपोनेंट्स हमें इसमें नहीं स्टडी करने हैं, बट प्लेटलेट्स एंड WBCs, RBCs एंड प्लाज्मा, ये जो पार्ट है ये आपको पता होना चाहिए उसमें ब्लड के कंपोनेंट में।
अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है और पंप मीन्स द हार्ट। तो इसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं पहले। द ह्यूमन हार्ट, ओके। सो ह्यूमन हार्ट में अगर हम देखते हैं तो 4 चेम्बर्स प्रेजेंट है। 4 चेम्बर्स, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। यहाँ पे आई थिंक ये इमेज आपको क्लियर होगी, विजिबल होगी। तो यहाँ पे हार्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा यहाँ पे। यस, 4 चेम्बर्स, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। सो अपर चेम्बर जो होता है तो वो अपर चेम्बर मीन्स एट्रियम है एंड लोअर चेम्बर्स वेंट्रिकल्स है। सो वन अगर हम वन चेम्बर की अगर हम बात करते हैं अपर चेम्बर तो उसको हम एट्रिया कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म है, एट्रियम प्लूरल फॉर्म है। सो इसमें लेफ्ट एंड राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल इसका फॉर्मेशन हुआ। मतलब जो 4 चेम्बर्स है तो लेफ्ट साइड पे 2 चेम्बर्स है, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, ऑन द लेफ्ट साइड अगेन 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल है। सो इसको जब लेबलिंग करते हैं तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था। सो प्लीज टेल मी द पार्ट ऑफ मतलब चेम्बर्स जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां पे रिसीव किया जाता है एंड वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पार्ट्स की तरफ पंप किया जाता है। सो प्लीज टेल मी द पार्ट ऑफ दैट नेम ऑफ दैट चेम्बर्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, सो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ये ध्यान में रखना है। जो लेफ्ट एट्रियम है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम बोथ ब्लड रिसीविंग चेम्बर्स है, बट डिफरेंस क्या है इसमें, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लंग्स मीन्स इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम लंग्स। अब ये कौन सी ब्लड ब्लड वेसल है जो क्या करती है, लंग्स से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम, means which carry oxygenated blood from lungs to the left atrium. Yes, please. Yes, जल्दी से आप आंसर दीजिए, क्वेश्चन आंसर्स में हमें डिस्कस करने हैं। यस, ये एक्सेप्शन जो है वो है पल्मोनरी वेन, pulmonary vein which receives, which transport blood from lungs to left atrium, oxygenated blood को ये कैरी करेगी lungs to heart। अब यहाँ पे जो पार्ट है तो इसमें जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल है, तो एट्रियम ये ब्लड रिसीविंग चैम्बर है, बट राइट एट्रियम ये करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। अब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, तो ये फ्रॉम आएगा अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स। सो यहाँ पे ब्लड आने के बाद राइट एट्रियम में ये इसको जब कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब क्या हो जाएगा, फोर्सफुली ये नेक्स्ट चेम्बर में यानी कि राइट वेंट्रिकल में इसको क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। और इसको जब पास किया जाता है, इसका जो बैकफ्लो है उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट है, जिसको हम बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स कहते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट एट्रियम जो है तो यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व्स प्रेजेंट है, और जो राइट एट्रियम है तो उसके बाद यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व्स प्रेजेंट है। यहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है इमेज में ट्राइकस्पिड, और आई थिंक मेरे इसके पीछे होगा वो बाइकस्पिड वाल्व्स। तो ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को। ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमारा जो हार्ट है वो टोटल मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल से इसका क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कंटिन्यूअसली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस करता है। अब जो सर्कुलेशन है हमारा, वो सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। जो मैमल्स में होता है वो सर्कुलेशन कैसा है, डबल सर्कुलेशन है। अब इसमें क्या, क्यों डबल सर्कुलेशन कहा जाता है इसको, तो इसमें 2 सिस्टम्स जो है सर्कुलेशन के वो वर्क करते हैं।
एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आई थिंक नेक्स्ट आपको इस पे मैं दिखा दूंगी ये इमेज पे। यहाँ पे टू, यस, डबल सर्कुलेशन हैज टू कंपोनेंट्स, मींस पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। तो इसी की वजह से कहा जाता है कि मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है। और जो एक्वाटिक एनिमल्स है, फॉर एग्जाम्पल फिश, तो इसमें कौन से टाइप का सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो ये डबल सर्कुलेशन है, यस, ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ट्वाइस इन सिंगल इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। बट इसमें डबल सर्कुलेशन में ये टू सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के जो वेज है ये यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। 1 सेकेंड। यस, तो इस इमेज में आपको क्लियरली दिखाई देगा ब्लड सर्कुलेशन में। यस, ऊपर की तरफ जो दिखाया है वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ऊपर के अपर पार्ट अगर हम देखते हैं टू, तो इसमें हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स की तरफ जो कुछ भी सर्कुलेशन का पाथ दिखाया है वो क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों नाम दिया गया है, तो इसमें पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी जो है वो यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो जो कुछ भी पल्मोनरी आर्टरी है, pulmonary artery carries deoxygenated blood from right ventricle to the lungs। राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। यस आदित्य, दिस प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके लिए लिखा है आपने ये, सेप्टम जो प्रेजेंट होता है वो सेप्टम प्रिवेंट करता है ना मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, यस प्रणव, करेक्ट है। तो heart to and lung to heart by pulmonary artery and pulmonary vein respectively, so it is as pulmonary circulation। and in systemic circulation यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट ब्लड वेसल्स मींस आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे। सो इसी इमेज में हम नीचे का जो लोअर पार्ट है ये अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है। यस, यहाँ पे जो दिया है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो कुछ भी यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड मीन्स यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कह सकते हैं। और जो रेड कलर में दिखाया है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो रेड कलर का पाथवे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, टूवर्ड्स बॉडी पार्ट्स जाएगा। और वहां पे जो कुछ भी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है तो उस नेटवर्क से क्या होगा, ये जो ब्लड है उसपे से ऑक्सीजन वहां पे रिलीज किया जाएगा, मतलब सेल्स में उसको यूटिलाइज किया जाएगा एंड देन ये पास किया जाएगा फ्रॉम वेंस टूवर्ड्स लंग्स। तो ये जो सर्कुलेशन है ये विद द हेल्प ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज होता है। यस, हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट। सो आर्टरीज एंड वेन्स के हेल्प से होगा तो इसको हम कहेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सो इसकी वजह से ये जो सर्कुलेशन का पाथवे है मैमल्स की बॉडी में वो कैसा है, डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, इसमें भी यस, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो राइट लंग्स, सॉरी राइट साइड पे, एंड बाइकस्पिड वाल्व जो है वो हार्ट के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। यस, तो ये है ट्रांसपोर्टेशन। तो जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस है। तो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या होता है, ये जो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। सो यस, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। तो ये है ह्यूमन हार्ट मींस पंपिंग ऑर्गन। और जो पहले हमने पार्ट देखा था ब्लड वेसल्स के बारे में कहा था, तो ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज जो है इसका पार्ट आता है। तो इस पे दिया है कि आर्टरीज विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड
then veins which carry deoxygenated blood, and capillaries, they connected to the arteries and veins. So these are the blood vessels. ठीक है, तो ये पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का. Yes, Miss Heart has nothing to prevent friction. फ्रिक्शन प्रिवेंट करने के लिए नो, इसके बारे में मुझे नहीं पता कुछ. इस ठीक है, बाद में याद कीजिए मुझे, मैं आपको बता दूंगी इसका जो कुछ भी है वो. ओके ठीक है, तो ये था इसके बारे में. आप देखिए कुछ आपको नहीं दिया है, लेकिन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं. ब्लड प्रेशर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर. नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इस प्लीज आप बता सकते हैं. नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू name of instrument used to measure the blood pressure. Sphygmomanometer. ठीक है, it is the instrument which is used to measure the blood pressure. अब बताइए थोड़ा सा हार्ट में हमने जो 4 चेम्बर्स हमने बताया मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं. वैसे जो एक्वाटिक एनिमल्स है लाइक फिश, तो इसमें हार्ट के कितने चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं? हाउ मेनी चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश? यस, 2 चेम्बर. So इसमें 1 auricle and 1 ventricle. Then in amphibians and in most of the reptiles, yes, answer is 3 chambered heart. इसमें 2 auricles and 1 ventricle. And birds and mammals, okay, just ठीक है. यस, इसमें देखिए थोड़ा सा अबोटा एंड सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, ये जो पार्ट था वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है. तो अबोटा जो है ये क्या है? मेन एंड लार्ज आर्टरी है जो कि हार्ट से क्या करती है, आगे जाके इसका डिवाइडेशन होता है आर्टेरियोल्स में एंड देन इन स्मॉल आर्टरीज. तो ये मेन एंड इम्पोर्टेंट एक ब्लड वेसल है, लार्ज वेसल, जिसको हम कहते हैं एवोटा. एंड वैसे ही जो कुछ भी पार्ट्स, मतलब बॉडी पार्ट से जो कुछ भी ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टुवर्ड्स लंग्स, तो इसमें सुपेरियर वेना केवा एंड इंफेरियर वेना केवा, ये 2 वेंस का स्ट्रक्चर्स है जो क्या करते हैं, हार्ट की तरफ ब्लड को क्या करेंगे, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को वो पास करते हैं. तो ये ये सर हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की. तो स्पिग्मोमैनोमीटर ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है टू मेजर द ब्लड प्रेशर. सो प्लीज टेल मी द ब्लड रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ओके, इसमें से सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा है? रेंज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड रेंज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. यस करेक्ट, 120 mm ऑफ Hg ये सिस्टोलिक है एंड 80 mm ऑफ Hg ये क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है. सो हाई ब्लड प्रेशर जो है या हाइपरटेंशन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आर्टरीज जो है वो रप्चर हो सकते हैं एंड इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो वहां पे कॉज हो सकता है. सो इसकी वजह से ये जो कुछ भी है तो इसका मेंटेनेंस जो है वो मेंटेनेंस की सिस्टम है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. तो उस सिस्टम में प्रेजेंट होता है प्लेटलेट जो क्या करते हैं, एक्सेस ब्लड जो फ्लो होता है तो उसको ये क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे.
ओके, तो विच केमिकल इज which chemical is present in platelets which helps in clotting? ये से केमिकल रिलीज होता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, प्लेटलेट्स और ब्लड डस्ट। यस, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्लॉटिंग होता है ब्लड का। यस, थ्रोम्बोसाइट्स, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये केमिकल है जिसकी वजह से क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आ गया तो ब्लड का क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट एक छोटा सा स्मॉल हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम भी है, तो वो भी सिस्टम आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स लिम्फ, देन लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स एंड कैपिलरीज। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम भी हमने नहीं लिया था यहाँ पे, तो ये भी एक पार्ट है वहां पे। यस, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम हम इसको कहते हैं। तो लिम्फ क्या है? सो लिम्फ इज द सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड सम ब्लड सेल्स, जो कुछ भी इंटर सेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज में, जो कुछ भी इंटर सेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज में, तो उसमें क्या होता है, ये जो टिश्यू फ्लूइड है वो लिम्फ जो है वो क्या हो जाता है, वहां पे फॉर्म हो जाता है। तो इसमें ये कलरलेस फ्लूइड है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम से क्या हो जाता है, टूवर्ड्स हर्ट्स ये क्या करता है, ये फ्लो हो जाता है। तो इसका रोल जो है या फंक्शन जो है लिम्फ का, वो है मोस्टली कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन बैक इनटू द blood, and then it contains some lymphocytes which helps in killing germs। तो ये प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जर्म्स को किल करते हैं। तो अगर ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट है तो सबसे पहले जो कुछ भी जर्म्स की एंट्री हो जाती है तो सेल को इन्फेक्ट करने से पहले ये क्या करते हैं, लिम्फ जो है उस जर्म्स को क्या करेंगे, किल करेंगे। तो ये लिम्फ जो है ये इम्पोर्टेंट है, और ये लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं जिससे क्या होता है, ये लिम्फ वेसल जो है वो पास हो जाते हैं। और सेम वही पैरेलली जैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम फ्लो होती है, वैसे ही क्या करता है, ये लिम्फ भी लिम्फ जो है, ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो वहां पर प्रेजेंट होती है। सो दिस इज अबाउट यस लिम्फ। ओके, तो यहाँ पे ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो इसमें वस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, मोस्टली जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ये तो टिश्यूज हमने पहले 9th स्टैंडर्ड में ही स्टडी किए, इनके फंक्शंस आपको पता है और कौन से मैकेनिज्म यहाँ पे यूज किए जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, भी आपको नोन है मोस्टली। Yes, xylem tissues made for transportation of water and phloem tissues for transportation of food। तो यहाँ पे जो इमेज लिया है तो इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रूट एंड जो लिफ यहाँ पे सिस्टम है, लिफ का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या किया, इनलार्ज किया हुआ है। तो इसमें देखिए ये बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू के। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसमें डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं बोथ इसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज में। Yes, so transportation of water and transportation of food with the help of xylem and phloem tissues। तो ये फंक्शन इसका है। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है जाइलम से, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर एंड मिनरल्स का, और जो फ्लोएम टिश्यू से फूड एंड हार्मोन्स का जो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसको ट्रांसलोकेशन की हम प्रोसेस करते हैं, मूवमेंट होती है। सो जाइलम टिश्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स एंड परमानेंट टिश्यूज है, क्योंकि इसमें डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। बट जाइलम टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पाथवे या ये जो फॉर्म होता है
तो ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। वैसे फ्लोएम टिश्यूज में अगर हम देखते हैं तो वो बाय डायरेक्शनल है। तो वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मतलब स्टेम के यहाँ पे भी दिखाई देगा। लिव्स जो है डिफरेंट ब्रांचेस पे ये लिव्स प्रेजेंट है, और वहां से क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है फूड एंड हार्मोन्स का। तो जाइलम में जो 4 डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है, उसमें से ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड जो जाइलम फाइबर है ये डेड है, और जाइलम पैरेन्काइमा जो है कि वो क्या है, लिविंग सेल है। सो सिमिलरली अगर हम फ्लोएम टिश्यू की बात करेंगे तो फ्लोएम टिश्यूज में सिव ट्यूब्स और सिव एलिमेंट्स, देन कंपानियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये जो 3 टाइप्स है सेल्स के वो लिविंग सेल्स है। यस, ऑस्मोटिक प्रेशर यूज किया जाता है। एंड फ्लोएम फाइबर जो है वो क्या है, डेड है। अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, सो फूड का जब ट्रांसलोकेशन होता है तो ये एक इसके पीछे एक हाइपोथेसिस दिया हुआ है। जब हम फूड के ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं तो इसके पीछे एक हाइपोथेसिस दिया है। उस हाइपोथेसिस का नाम है मंच हाइपोथेसिस। सो इस हाइपोथेसिस से क्या बताया गया है कि फूड जो प्रोड्यूस होता है लिव्स में वो क्या है, सोर्स है। अब ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, बट लिव्स में जो कुछ भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, जो कुछ भी फूड वहां पे सिंथेसाइज हो जाएगा, तो वो फूड क्या है, सोर्स है। अब ये फूड का सोर्स अदर जो बॉडी के सॉरी प्लांट के जो कुछ भी पार्ट्स है वो क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। लाइक रूट्स, वो क्या करते हैं, जो कुछ भी फूड वहां पे सिंथेसाइज हो गया है तो उसको वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो मोस्टली इसमें जो कुछ भी ग्लूकोज का सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म है वो क्या किया जाता है, पहले सिव ट्यूब्स में आता है, ट्रांसफर किया जाता है उसको सिव ट्यूब्स में, जो कि फ्लोएम टिश्यू का एक सेल का टाइप है। तो ये ट्रांसफर किया जाएगा इनटू सिव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है वो एटीपी मींस एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, ये ध्यान में रखिए। जो ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम से फूड का, तो वो जो प्रोसेस है वो एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, मींस एटीपी यहाँ पे क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे जो टिश्यूज प्रेजेंट है तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा, विच कॉजेस वाटर टू मूव इनसाइड द फ्लोएम टिश्यू। एंड सो इसकी वजह से कंटिन्यूअसली ये जो प्रेशर है वो क्या किया जाता है, नेक्स्ट सेल पे प्रेशर मतलब उसको हम सेल जो बनती है वो टर्जिड बनती है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और इसी की वजह से क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जाइलम टिश्यूज आर मेड फॉर मेनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यूज इज डेड एंड नो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मीन्स फिजिकल फोर्स इसमें इन्वॉल्व है, इसकी वजह से एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस नहीं है। और फ्लोएम टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोएम टिश्यूज में मेनली ये जो फूड है, ये सॉरी इसमें जो कुछ भी टिश्यू प्रेजेंट है फ्लोएम में, तो ये कैसे है, लिविंग टिश्यूज है। और ये जो पाथवे है या ये जो फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो है, लिव्स टू ऑल पार्ट्स, एंड एनर्जी इसके लिए क्या है, रिक्वायर्ड है। तो इसमें यस, जाइलम में ओनली 1 एलिमेंट इज लाइव, और फ्लोएम की अगर हम बात करते तो थ्री एलिमेंट जो है वो लाइव है, और 1 एलिमेंट जो है वो क्या है, डेड है। जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, 1 एलिमेंट। देखिए जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी क्या है, मतलब वो प्रोसेस अफेक्ट करती है वाटर का जो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो कुछ भी लॉस होता है वाटर का एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, तो इसकी वजह से सक्शन प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है रूट्स पे। इसकी वजह से रूट्स क्या करते हैं, वो जो वाटर है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसी को हम ट्रांसपिरेशनल पुल भी कहते हैं। सो ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। सो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है। यस, टेल मी द नेम ऑफ, यस हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, तो यस मैं ऑप्शन भी दे देती हूँ आपको। वाल्व्स आर नॉट फाउंड इन वेन्स, आर्टरीज, हार्ट
एंड ऑल ऑफ दिस। कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे वाल्व्स प्रेजेंट नहीं है? वाल्व्स आर नॉट प्रेजेंट इन वेन्स, आर्टरीज, हार्ट। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ये सब तो मुझे डिसेबल करना पड़ेगा चैट। यस, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन इन। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, प्रॉन, टोड, लिजर्ड एंड पिजन। Miss, are you going to create a poll or direct answer questions? प्रणव, ये कभी मैंने ट्राई नहीं किया है, सो इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है एक्चुअली। ओके, तो जो आर्थ्रोपोड्स होंगे तो आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यस, जो कुछ भी आर्थ्रोपोड्स है तो आर्थ्रोपोडा का एक हम क्या है कह सकते हैं, उसका जो कैरेक्टर है तो वो क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ये जाइलम फ्लोएम का जो हमने बात की थी, तो यहाँ पे ये मोलस्क में भी है, बट यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था तो मोस्टली हमने उसमें ये आर्थ्रोपोडास का एक एग्जांपल था, इसकी वजह से वो मैंने बताया। अब देखिए, जब जाइलम टिश्यू से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो सबसे पहले रूट हेयर जो प्रेजेंट होते हैं, वो रूट हेयर्स क्या होते हैं, सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं। और रूट हेयर से क्या होता है, ये मिनरल्स एंड वाटर का सबसे पहले वहां से उसका एब्सॉर्प्शन होता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जाइलम टिश्यू से आगे फ्लो हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एक्सक्रीशन का। द प्रोसेस ऑफ removal of nitrogenous waste material from body is called as excretion। जो कुछ भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बॉडी में जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसको जो हम रिड ऑफ करते हैं या फिर रिमूव करेंगे तो वो है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। सो इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, 4 इंपॉर्टेंट एंड मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन, यस, जल्दी जल्दी से आंसर टाइप कीजिए अपने। 4 पार्ट्स, मेन पार्ट्स, human excretory system. Pair of kidneys, then pair of, yes, ureters. Next, single, उसके पहले urinary bladder and then urethra. So these are the 4 main parts of human excretory system. So इसमें जब कभी हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से, तो उसमें जो किडनी का स्ट्रक्चर है या किडनीज उसमें मेन ऑर्गन है फिल्ट्रेशन के लिए, तो इसकी वजह से जहाँ पे रेनल ये वर्ड यूज हो जाएगा। यस, नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट विच इज प्रेजेंट इन किडनी। आपकी शायद स्कूल में जो एग्जाम हो गई थी उसमें क्वेश्चन दिया था, तो इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ था अदर स्टूडेंट से। तो उन्होंने ये कहा था कि किडनी जो है वो फंक्शनल यूनिट है, इसका फिल्ट्रेशन का यूनिट है। सो देखिए, यहाँ पे 2 डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। इन केस इन ह्यूमन बॉडी विच इज द यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन, ये अगर पूछा है तो वहां पे किडनी ऑप्शन है तो वो करेक्ट होगा। बट जो किडनी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है बेसिक, वो क्या है, वो स्ट्रक्चर जो है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, तो वहां पे आपको नेफ्रॉन ही लिखना है, ठीक है। तो नेफ्रॉन एक्चुअली फिल्ट्रेशन का यूनिट है, ये किडनी में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यस, इसका मीनिंग ऐसे कुछ नहीं है, ये नाम दिया गया है, ये लेख जो कि
नहीं है ऐसा कुछ, इसका मीनिंग नहीं पता। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हम देखते हैं। प्लांट्स का एक्सक्रीशन जो है वो बहुत सिंपल एंड इजी पार्ट है। बहुत सारे ऐसे मोस्टली जो कुछ भी प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो ह्यूमंस के लिए क्या है, यूजफुल प्रोडक्ट्स है। वो जस्ट हार्डली मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए उस पर क्वेश्चन आता है। बट ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिए रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन, यस इसमें आई डोंट नो, यस एस दिए यहाँ पे रेनल वेन एंड रेनल आर्टरी। तो इसमें जो कुछ भी ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है जिससे क्या किया जाता है, यूरिन को सेपरेट किया जाता है। सो ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, तो इसका सेपरेशन जो होता है वो इसमें किडनीज में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, तो इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, सो नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन एंड फंक्शनल यूनिट इन द किडनी। ये नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर हमें इसमें मतलब जो प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन की वो कहाँ पे होती है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो यही एक स्ट्रक्चर है जो कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो सिंपली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको क्या करना है, ये 4 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिखने हैं और उसके आगे उसके फंक्शंस लिखने हैं। और जो स्ट्रक्चर आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जिसमें जो कुछ भी पार्ट्स उसके प्रेजेंट होते हैं तो उसमें कैसे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो हम देखेंगे। सो अगर इन केस एक्सप्लेन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ये क्वेश्चन है, तो वहां पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट मेन ऑर्गन्स, मेन पार्ट्स, सॉरी। तो इसमें आप पेयर ऑफ किडनीज डालिए। सो पेयर ऑफ किडनीज में आप लिखेंगे इसमें जो यस नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, किसी को पता है नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स? यस, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स पता है किसी को इन ईच किडनी? यस, बताइए अगर किसी को पता है तो। यस, किडनी को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बाकी किसी के आंसर्स नहीं आए, जल्दी से आप आंसर बताइए अपने। यस, किडनी जो है वो पैड है, पैड। नहीं नहीं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं, मैंने नेफ्रॉन का नंबर आपसे पूछा है, नेफ्रॉन का नंबर कितना होता है? ओके, ठीक है, अराउंड 1 मिलियन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि किडनी को एक्सप्लेन करना है, तो पैड बीन शेप्ड, इसका शेप जो है वो बीन शेप्ड है। So paired bean-shaped kidney is composed of millions of nephrons, which is constantly filter the blood. अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे ये कॉन्स्टेंटली अगर ब्लड को मतलब फिल्टर करते हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या होता है 170 to 200 लीटर्स ऑफ ब्लड ये वहां से फिल्टर होके जाता है। और इसमें से 1.5 to 2 लीटर ऑफ यूरिन डेली क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब हम अगर ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है कंटिन्यूअसली, तो उस ब्लड के फिल्ट्रेशन में अराउंड 170 टू 200 लीटर्स ऑफ ब्लड, ये अडल्ट मतलब हेल्दी ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अराउंड 1.5 टू 2 लीटर्स ऑफ यूरिन क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। सो किडनी जो है वो लोकेटेड है ऑन द अदर साइड्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। अगर हम देखते हैं तो जो एब्डोमेन है हमारे या पीछे के साइड पे अगर हम देखेंगे तो वहां पे किडनीज की क्या है, लोकेशन है, वन ऑन अदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है, सो किडनीज हेल्प इन रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड। सो ये है अबाउट किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर अगर आपको एक्सप्लेन करना है, सो इसमें आप लिखेंगे पेयर ऑफ किडनीज बीन शेप्ड है अराउंड, अगर ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, जिसकी वजह से 1.5 टू 2 लीटर पर डे यूरिन का क्या होता है, इससे सेपरेशन है, इससे यूरिन का प्रोडक्शन होता है। तो इसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट
लाइफ प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी की, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का जो सेपरेशन है वो किडनीज में होता है। सो किडनीज में जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है फिल्ट्रेशन का वो है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यस, यूरियोटेलिक। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड करते हैं कि उसमें कौन सा कंपोनेंट या कौन सा सब्सटेंस है जो कि एज ए एक्सक्रेटरी मटेरियल वहां पे प्रोड्यूस होता है। अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, यूरियोटेलिक। यस, ये डिपेंड होगा कि कौन से टाइप का वहां पे अमोनिया अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो अमोनोटेलिक है, यूरिया अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो यूरियोटेलिक है। सो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे, यस, यूरिकोटेलिक रेप्टाइल्स। Back into the bloodstream. Yes, now it is audible. Yes, please reply. Okay. So हम बात कर रहे हैं रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन की। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, रेनल वेन भी यहाँ पे दिख रहा है और रेनल आर्टरी भी है। तो इसमें देखिए ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है रेनल वेन एंड आर्टरी के। सो रेनल आर्टरीज क्या फंक्शन है इनका? सो रेनल आर्टरीज दे आर आल्सो इन पैड फॉर्म and they constantly transport blood to the kidneys। जो blood को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टुवर्ड्स द किडनीज, तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? रेनल आर्टरीज। एंड रेनल वेन्स का फंक्शन क्या है? सो रेनल वेन्स दे आर पैड एंड दे रिटर्न यूजफुल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, सेपरेशन होता है फ्रॉम ब्लड, तो उसमें अगर कुछ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है तो उस यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को फिर से ब्लड स्ट्रीम में क्या करते हैं? रेनल वेन जो है वो फिर से उसको रिटर्न करते हैं, वहां पे वो उसको रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। तो ये फंक्शन है रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन का। जो हमने पार्ट देखा था वो था पार्ट यूरेटर्स का। So ureters are also paired and they carry urine from kidneys to the urinary bladder. They carries urine, they carries urine from kidneys to the urinary bladder. And जो last part है वो है urethra. So urethra is the tube that carries, sorry,
जो हमने ये इसके पहले मैंने जो पार्ट बताया वो था यूरेटस का, करेक्ट। वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, यस वो ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे क्या किया जाता है, यूरिन को स्टोर किया जाता है अंटिल इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी। जब तक हम बॉडी से उसको रिलीज नहीं करते हैं, मतलब यूरिथ्रा से उसको एक्सक्रीट नहीं किया जाता है, तब तक वहां पे यूरिनरी ब्लैडर में यस स्टोरेज किया जाता है यूरिन का। सो इट इज द मस्कुलर स्ट्रक्चर, यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और इसी के ऊपर जो हमारी नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम का क्या है, कंट्रोल है। एंड देन लास्ट वन इज यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और यहाँ पर इसका जो आउटर एंड होगा मीन्स यूरेथ्रा का, वो कंट्रोल किया जाता है बाय मसल्स। जो मसल्स स्फिंक्टर मसल्स है, तो ये मसल्स क्या करते हैं, इसका जो आउटर एंड है उसको क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो आपको ये डायग्राम, उसके लेबलिंग्स एंड जो कुछ भी पार्ट्स हमने बताया वो पार्ट्स बस आपको वन बाय वन वहां पे मेंशन करना, आगे उसका एक्सप्लेनेशन, स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन एंड देन फंक्शन, बस इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमने मेन इसका जो स्ट्रक्चर देखा था, फिल्ट्रेशन का यूनिट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो आई डोंट नो मेरे पास वो है कि नहीं अभी। आपके सामने अगर टेक्स्ट बुक है तो उसमें आप वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर प्लीज आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ओके ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वो इमेज नहीं है नेफ्रॉन की। सो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो इम्पोर्टेंट उसके जो पार्ट्स है वो कौन कौन से है, तो इसमें आता है मालफिजियन बॉडी। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है देखिए, इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप वहां पे लिखेंगे मालफिजियन बॉडी। यस यस यस, वन सेकेंड, मैंने चार्ट को डिसेबल नहीं किया था। यस प्रणव, फिर से एक बार आप उसको प्लीज शेयर कीजिए चैट बॉक्स में। यस, इसमें जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है तो उस इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स में यस, तो आप चैट बॉक्स में ही उस डायग्राम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें मालफिजियन बॉडी एंड ट्यूबुलर सिस्टम, उस ट्यूबुलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूबल। ठीक है, तो पीसीटी क्या है, तो पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। proximal convoluted tubule means PCT and DCT means मतलब distal convoluted tubules। I think यहाँ पे yes descending limb, यहाँ पे yes proximal convoluted tubules यहाँ पे लेबलिंग दिया हुआ है। तो ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करते समय आपको मालफिजियन बॉडी, ट्यूबुलर सिस्टम में आपको लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, पीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूबल्स, ये आपको वहां पे लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मालफिजियन बॉडी, जो कि इंपॉर्टेंट एंड मेन स्ट्रक्चर है इसका। तो मालफिजियन बॉडी में क्या प्रेजेंट है, तो मालफिजियन बॉडी कंसिस्ट ऑफ बाउमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। तो बाउमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलर जो है वो टुगेदरली क्या फॉर्म करते हैं, मालफिजियन बॉडी को फॉर्म करते हैं। एंड इट इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वेयर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। जो हम बात कर रहे हैं कि जो फंक्शनल यूनिट है किडनी में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो इस नेफ्रॉन में जहां पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, मालफिजियन बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो मालफिजियन बॉडी में क्या प्रेजेंट है, तो मालफिजियन बॉडी कंसिस्ट ऑफ बाउमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ग्लोमेरुलस एंड बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल क्या है, तो बाउमेंस कैप्सूल ये कप शेप्ड या सी शेप्ड हम कह सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें से यूरिन को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। सो यहाँ पे जो मालफिजियन बॉडी है उसमें बाउमेंस कैप्सूल, तो देखिए
जो एफरंट आर्टेरियोल है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एफरंट आर्टेरियोल की। अभी मैं वो इमेज यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट आप चैट बॉक्स में प्लीज इसको ऑब्जर्व कीजिए। एफरंट आर्टेरियोल जो है, जो ग्लोमेरुलस की तरफ दिखाया है पार्ट ब्राउनिश कलर का, जो मेन वहां से ऊपर से आ रहा है, तो ये जो एफरंट आर्टेरियोल है वो ब्लड फ्लो को क्या करेगा, उस ग्लोमेरुलस के पार्ट में लेके आता है। मीन्स यस, मेन जो पार्ट होगा कप के अंदर जो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, तो वहां से एफरंट आर्टेरियोल से ब्लड फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है, वहां पे क्या किया जाता है, उसको फिल्ट्रेट किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। यहाँ से यूरिन किया जाएगा, उसमें पास किया जाएगा, और फिर से जो इफरंट आर्टेरियोल है, इफरंट आर्टेरियोल यहाँ पे दिख रहा है, नेक्स्ट जो इधर की तरफ पार्ट है वो इफरंट आर्टेरियोल का है, तो वहां से क्या किया जाता है, उस ब्लड को फिर से बाहर निकाला जाएगा। और जो फिल्टर किया हुआ, मतलब ये जो ब्लड स्ट्रीम है एफरंट आर्टेरियोल से क्या हो जाएगा, फिल्टर किया हुआ ब्लड वहां से पास हो जाएगा। और ये जो बाउमेंस कैप्सूल का जो पार्ट है, जहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स प्रेजेंट है, वहां पे क्या हो जाता है, यूरिन वहां से पास हो जाता है एट द एंड। ये यहाँ से जब पास हो जाएगा, तो ये जो लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग डीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले है, तो यहाँ से क्या किया जाएगा, जो कुछ भी मटेरियल या जो कुछ भी ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि यूजफुल है, तो उसको फिर से क्या किया जाएगा, रीअब्सॉर्ब किया जाता है ब्लड में। और जो यूरिन है उसको क्या किया जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट की तरफ उसको सेंड किया जाएगा। और जहां से कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो जाएगा, ये आगे पास किया जाएगा यूरेटस की तरफ, एंड यूरेटस से यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो इसमें भी स्टेप्स है, बट आई थिंक जस्ट 8 मिनट्स अभी क्लास खत्म होने को है, तो जो आगे का पार्ट है, यस राज, इट इज विजिबल, यस एफरंट आर्टेरियोल, इफरंट आर्टेरियोल, हाँ इसमें फिल्ट्रेशन, रिएब्सॉर्प्शन, यस सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, ये पार्ट होता है, यस राइट। सो दिस इज आवर द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अब इसमें और एक पार्ट दिया है, वो है डायलिसिस का। सो डायलिसिस में देखिए, इफ किडनीज जो फंक्शन है किडनीज का, वो किडनीज का फंक्शन अगर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होता है, तो डायलिसिस की प्रोसेस होती है। इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो पर्सन है, तो ये हमने, मतलब आपको भी पता होगा कि कुछ ऐसे हमारे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि हम डोनेट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जो पर्सन है, तो वो एक किडनी, सिंगल किडनी पे भी क्या हो सकता है, ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, वो लाइफ प्रोसेस उसको परफॉर्म कर सकते हैं। बट इन केस अगर एक ही किडनी मतलब फेल हो गई है, तो जो सेकेंड किडनी होती है, मतलब पेयर ऑफ किडनीज में, तो ये क्या हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि बोथ किडनीज का फंक्शन एक ही किडनी को क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। यस, तो यहाँ पे देखिए चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है इमेज, डायलिसिस की प्रोसेस यहाँ पे दिखी है। तो यहाँ पे डायलाइजर मशीन जो है, डायलिसिस की मशीन यूज की जाती है। ये क्या है, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन है का, आर्टिफिशियल ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है इस प्रोसेस में। अब देखिए, फ्रॉम आर्टरी टू पंप, ये ब्लड को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। डायलाइजर का जो सॉल्यूशन है उसमें से इसको पास किया जाता है, एंड अगेन यहाँ पे फिल्टर यूज किए जाते हैं, मेम्ब्रेन्स यूज किए जाते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। सो इसकी वजह से क्या हो जाए, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसकी वजह से इसमें से कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को सेपरेट किया जाता है, और फिर से इसको क्या किया जाता है, फ्रॉम apparatus टू वेंस, वेंस से इसको क्या किया जाता है, फिर से बॉडी की तरफ यस पास किया जाता है। यस राज, इतनी रियलिस्टिक पिक्चर्स मत शेयर कीजिए आप। यस, तो ये प्रोसेस है डायलिसिस की प्रोसेस, तो जहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हमें सेपरेट करना है आर्टिफिशियली, क्योंकि ब्लड जो है वो क्या हो गया है, यहाँ पे किडनीज के फंक्शन अगर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होते हैं, तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का सेपरेशन है वो नेसेसरी है, इसकी वजह से डायलिसिस किया जाता है। सो डायलिसिस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, यस व्हाट इज द कंटेंट ऑफ डायलिसिस सॉल्यूशन। ये जो यहाँ पे दिखा है ना बॉटल्स में, डायलाइजिंग सॉल्यूशन लिखा हुआ है, देखो रेड कलर की यहाँ पे, यस इसमें प्रेजेंट होता है H2O प्लस ग्लूकोज प्लस सॉल्ट्स।
It lacks nitrogenous waste material. So nitrogenous waste moves out of blood in the dialyzing fluid, which is replaced by fresh fluid periodically. अब देखिए ये जो प्रोसेस है डायलिसिस की, तो सिंपली अगर हम ऐसा कहेंगे कि अगर किडनीज का स्ट्रक्चर मतलब किडनीज का जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो रहा है, बट हम डायलिसिस तो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है, बट जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है इस पे कुछ लिमिटेशंस है। जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है इस पे कुछ लिमिटेशंस है। कौन से लिमिटेशंस है? यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो सकता है, इस प्रोसेस में रीएब्सॉर्प्शन नहीं होता है। जो रीएब्सॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं, जो ट्यूबुल्स का स्ट्रक्चर है वहां पे रीएब्सॉर्प्शन होता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? रीएब्सॉर्प्शन की यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो सकती एंड ब्लड सेल्स में गेट डैमेज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ लिमिट्स तक, मतलब ये जो डायलिसिस है ये क्या कर सकता है, वो जो डायलिसिस है वो हमारी बॉडी में वर्क कर सकता है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यस, उसके साइड इफेक्ट्स, यस साइड इफेक्ट्स हम नहीं कह सकते, बट हम इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही किडनी, सिंगल किडनी फंक्शनल है, तो डायलिसिस की प्रोसेस जो है वो यस किडनी का रिप्लेसमेंट ये जो है ये बेटर ऑप्शन है यहाँ पे। का 1 सेकेंड म्यूट किया था मैंने। तो यहाँ पर देखिए ये एक बेस्ट ऑप्शन, बेटर ऑप्शन है किडनी रिप्लेसमेंट। बट आपको पता है जो कुछ भी रिप्लेसमेंट हम करते हैं ऑर्गन्स की, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है डोनर। उसके बाद एज ऑफ पेशेंट, जो कुछ जो जिसको हम किडनी डोनेट कर रहे हैं या फिर जो भी पर्सन किडनी डोनेट करने वाले हैं, तो उसकी एज, देन जो कुछ भी डिसीजेस है, ब्लड ग्रुप्स है, तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो उस फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं और उसके बाद किडनी कौन से भी ऑर्गन का रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो इसकी वजह से ये इतना भी मतलब इजीली पॉसिबल नहीं हो सकता है रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब पेशेंट का एज, जो कुछ भी किडनी डोनेट करने वाले पर्सन उनका एज, उनके सारे डिसीजेस, सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं, तो इसकी वजह से ये इतना मतलब इजीली पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, सो यस, तो इसमें हम ये यूज करते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन और डायलिसिस की प्रोसेस। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। 10 मिनट्स है इसमें, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली जो एक्सक्रीशन होता है, यस, एक्सेप्टेंस बाय बॉडी, ये भी इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि इतना भी अगर ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है फिर भी ये जो पार्ट है इसको हम एज अ फॉरेन मटेरियल ही हमारी बॉडी उसको पहले कंसिडर करने वाली है। तो इसकी वजह से बॉडी का एक्सेप्टेंस ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग होती है जब हम ऑर्गन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं तब। इससे अच्छा है कि स्टेम सेल्स, हमारे बॉडी के खुद के जो स्टेम सेल से हम ऑर्गन्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर हम इसको स्टोर करके रखेंगे तो हम ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और बाकी किसी भी फैक्टर को हम कंसिडर बिना किए वो जो ऑर्गन है वो ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपने बॉडी में। तो इसी की वजह से जो ऑर्गन डोनेशन है, या फिर उसी की वजह से उसी में अवेयरनेस मतलब लोगों में लाया जा रहा है, ताकि और जो कुछ भी मतलब ऐसे रिप्लेसमेंट के लिए या रिक्वायरमेंट जहाँ पे है वहां पे ये ऑर्गन्स इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। तो आपने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने होंगे, ग्रीन कॉरिडोर, जिसमें ऑर्गन्स को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करके वहां पे रिप्लेसमेंट हो सकती है। सो दिस इज अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सो प्लांट जो है वो प्लांट्स में नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं, फॉर्म होते हैं इन देयर लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन आल्सो।
सो प्लांट्स जो है ये एक्सेस वाटर को जो ये रिमूव करेंगे तो उसमें क्या आएगा, ये जो प्रोसेस है उसमें आता है ट्रांसपिरेशन, मीन्स प्लांट्स गेट्स रीड ऑफ excess water by process of transpiration via stomata। तो स्टोमेटल प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी, गैसेस का एक्सचेंज भी यहाँ से ही होगा, ठीक है। सो द गैसियस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ये जो टू प्रोसेसेस है प्लांट्स में परफॉर्म किए जाते हैं। सो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, yes, save a life with kidney donation। यस, तो यहाँ पे देखो ये जो कुछ भी पार्ट है तो इसमें स्टोमाटा एक इम्पॉर्टेंट है। तो स्टोमाटा क्यों इम्पोर्टेंट है, तो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट्स में, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड देन वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन जो है वो क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है थ्रू द स्टोमाटा इन लीव्स एंड जो लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन स्टेम्स। सो दिस वेस्ट आर देन रिलीज्ड इनटू द एयर एंड देन मेनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, जिसको हम स्टोरेज हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं। यस, हमने ये स्टडी किया है सेल ऑर्गेनेली में, स्टोरेज हाउसेस ऑफ सेल्स। तो इसमें क्या किया जाता है, वैक्यूल्स में इसको स्टोर किया जाता है। एंड देन जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो स्टोर किए जाते हैं लीव्स में, अब जब लीव्स मतलब ड्राई लीव्स होंगे, जब इसका फॉल हो जाएंगे ड्राई लीव्स, तब क्या हो जाएगा, ये जो कुछ भी स्टोर किया हुआ था वो वेस्ट मटेरियल अपने आप क्या हो जाएगा, वहां से रिड ऑफ हो जाएगा, वो प्लांट बॉडी से वहां से निकल जाएगा। सो अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स में रेजिन्स एंड गम्स भी है, ये भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स ही है प्लांट्स के। सो प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। essential oils, ओके, यस। फ्यू मतलब एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं जो प्लांट्स एज द, देखिए प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है प्लांट्स के जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। ये 1 सेकेंड। सो इसमें अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस है, जो प्रोसेसेस में क्या होता है, सॉरी प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट्स एज अ, जो प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है प्लांट्स के लिए, बट ह्यूमंस के लिए वो क्या है, यूजफुल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो इसेंशियल ऑयल्स जो आपने अभी बताया था, इसेंशियल ऑयल्स है, देन रबर, गम्स एंड रेजिन्स है। गटेशन का मीनिंग ये है कि जो एक्सड्यूशन होता है ड्रॉप्स का ऑफ जाइलम सैप ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ द लीव्स, तो उसको हम कहते हैं गटेशन। 1 सेकेंड, यहाँ पे इमेज मैं दिखाती हूँ आपको वो क्या है। 1 सेकेंड, वो इमेज मैं शेयर करती हूँ। यस, हम्म, यस यस, ये ड्यू नहीं है, ये गटेशन अलग है। ये जस्ट सेल जाइलम से जब ट्रांसपोर्टेशन होता है एजेस पे या टिप पे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है इसका। यस, ठीक है। तो ये जो कुछ भी पार्ट था ये एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आज के क्लास में हमने स्टडी किया। तो लाइव प्रोसेसेस ये पार्ट जो है हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और आज के क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने प्रोसेस जो है, सॉरी जो लेसन हमने इन्वायरमेंट का है वो लेसन जो है वो हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो जो कुछ भी सिलेबस था जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है वो सिलेबस हमने रिवाइज करके कंप्लीट कर दिया है।
अब इसमें और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। यस, और कुछ डाउट है किसी को तो प्लीज। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लाइव प्रोसेस पे। यस, व्हाट अमाउंट ऑफ एटीपी, ब्रैकेट ब्रैकेट क्या है? एटीपी प्रोडक्शन मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन। प्रणव, okay, in aerobic respiration 38 molecules of ATP, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो 38 molecules of ATP. Then in anaerobic respiration 2 ATP molecules, and in lack of oxygen lactic acid plus 3 molecules of ATP. यही चाहिए था ना आपको? Okay, just tell me, the artificial removal of metabolic waste from the body is called as? Artificial removal of metabolic waste from the body is called as? Yes, अभी हमने देखा. The units of mammalian kidney are? The units of mammalian kidney are? Yes. Man is uricotelic or ureotelic or ammonotelic? Okay. Next one. Special excretory organ is lacking in which animal? Examples है इसमें earthworm, then amoeba, man and insects. Ureotelic, urea as a waste material. Which organisms excrete urea as a waste material? वो यूरियोटेलिक है. यस, अमीबा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है अमीबा का, और इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्पेशल ऐसा प्रेजेंट नहीं है. यस, sweat is also known as excretory waste material because it contains nitrogenous waste, excess of water, and third one is presence of salts. Yes, salts and water. Okay. Glucose is broken down to provide energy in the form of? Yes, fill कीजिए. Yes, glucose is broken down to provide energy in the form of? Yes. यहाँ पे 3 fill in the blanks है. The circulatory system. Okay. In the next class we will continue. Okay. Thank you.